खबर पलामू से है। सतबरवा प्रखंड के रेवा रेतु पंचायत के सप्तमी पहाड़ परिसर में एक बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सिन्हा ने किया। बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में पांकी के विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता भी शामिल हुए। बैठक में ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विधायक को मांग पत्र सौंपा। इसमें कहा गया कि सप्तमी पहाड़, लकड़हाड़ी पहाड़ और कोटिया पहाड़ को पत्थर खनन माफियाओं से बचाया जाएगा। विधायक डॉक्टर मेहता ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल, जंगल, जमीन और पहाड़ सबकी साझा संपत्ति है और इन्हें बचाना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में खनन माफियाओं को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इन पहाड़ों में 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर स्थित चेड़ी माता का मंदिर भी रक्षा की जाएगी। देखिए, आज हम इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर पूरे आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा और यहाँ के तमाम लोग, कई 15-20 गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यही उद्देश्य को लेकर आए हैं कि आज 2016 में ऐसो कोई ऐसो लीज कराने की बात बोलता है और आज उसको होश आ रहा है कि आज उजाड़ें। जब रघुबर दास जी की सरकार थी तब औकात नहीं था कि हम ऐसो अपना चर्चा भी कर सकें। आज आया है ऐसे लोगों का कि ये जवाब देने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि आप जल, जंगल, जमीन और जीवन, मेन गांव गरीब के जीवन है की रक्षा के लिए जो ये लीज ये करके उजाड़ना चाहते हैं, इसको किसी कमियत पर है सो मनसा पूरा नहीं होने देंगे। और इसके साथ साथ है अभी जो यहाँ पर है ये गांव ऐसी काला दोहर में ऐसे जबरदस्ती ऐसो पुलिस के बल पर पुलिस से गिरफ्तार करवा करके, पकड़वा करके रास्ता लेने की बात है जो करता है। निश्चित रूप से वैसे लोगों को मनसा नहीं है सो हम लोग पूरा होने देंगे। और इस पहाड़ पे जो मंदिर है, हाँ, ये पहाड़ पर मंदिर है ना, हो कौन मंदिर है, क्या नाम है? हाँ, ये शिव मंदिर है ना, चेड़ी मंदिर है, शिव मंदिर है। वहाँ पर कहिए कि अभी हम लोग कीर्तन शुरू करेंगे। हाँ, अनिश्चितकालीन कीर्तन शुरू होगा। इसके बाद में एक पेड़ 25,000 पेड़ इसी पहाड़ पर लगवाएंगे। और ये रास्ता जो उगाड़ने की बात करते हैं कि हम गांव उजाड़ करके रास्ता ले लेंगे, ये इस जीवन में तो नहीं कर पाएगा। ये इस जीवन में तो नहीं, तो ये डॉक्टर मेहता को रहते हुए ये गांव को उजाड़ करके, गांव गरीबों को, आदिवासियों को उजाड़ करके रास्ता कोई नहीं ले सकता है। यहाँ इतने लोग हैं आज आए हुए हैं। आज तो शांतिपूर्ण तरीके से ला करके मीटिंग करके अपनी बात को रख दिया, हम सुन लिए और इसके बाद इनको हम लोग ऐसे आश्वस्त करके जा रहे हैं कि किसी कीमत पर आपको उजड़ने देंगे। जीवन की रक्षा के लिए जो व्यक्ति शहर में रहता है, एसी में, और कहिए कि बंद शीशा में रहता है, अब यहाँ पर धूल खाने के लिए यहाँ पर छोड़ देगा कि ऐसे यहाँ पर कैंसर ये हो जाए, टीबी हो जाए, वैसे गाँव गरीब के माता बहने ऐसे मर जाए, उनके आयु है सो अभी 45-50 साल है और 30 साल में मुआने के लिए यहाँ पर ये किया है। अब किसी कीमत पर लूटने नहीं देंगे हम लोग। अब ये गरीब गुरबा के यही कि अस्मिता का सवाल है, आदिवासियों का अस्मिता का सवाल है, इसको हम लोग किसी कीमत बर्दाश्त करके पेड़ भी लगाएंगे और यहाँ पर मंदिर है सो उसको जीर्णोद्धार भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर है सो आएगा उसको कहिए कि है सो हम लोग यहाँ के लोग कहिए कि अपने हरवे हथियार के साथ उसको दौड़ा करके ठीक करेगा, मारपीट करके ठीक करेगा। उसकी जवाबदेही डॉक्टर मेहता लेता है कि पहले से ये सो हम चेतावनी देते हैं कि आने का यहाँ ये कभी किसी कीमत पर हिम्मत मत करना, और नहीं तो फिर ऐसे ये तुम एडवांस है सो ये कम से कम 5,000 लोगों पर केस करके देख लो और इसके बाद तुम ऐसो शुरू कराओ। पता लग जाएगा कि क्या ऐसो ये जनता की आवाज़ होता है, कितना गरीबों का ताकत होता है, कितना लोकतंत्र में ऐसे माता बहनों का ताकत होता है। ये मोदी जी के ऐसे ये हम सिपाही हैं, किसी कीमत पर इसको हम लोग मनमानी नहीं चलने, लूटने नहीं देंगे और यहाँ पर ये कि प्रकृति को नष्ट होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव के इलाके के लोगों को बुलाइए। ये पहाड़ पर अभी मौका है, बरसात का दिन है, एक एक पेड़ लगाना है पहाड़ पर। ये पहाड़ पर ये किए पेड़ लगाना है, पौधा लगाना है, उसको रखवाली करना है। और जो पेड़ काटने आएगा, पेड़ को गुजारने आएगा, पेड़ को सुखाने आएगा, उसको कहिए कि ये नीचे से ऊपर तक सोट करके रख देंगे। नीचे से ऊपर तक, नीचे से शुरू करेंगे से ऊपर तक सोटेंगे। हाँ, ये करिएगा, पेड़ लगाइएगा ना। ये हाथ उठाइए, कितना लोग पेड़ लगाएगा? सब लोग एकदम एक पेड़ लगाइए। और पहला पेड़ हम लगाएंगे और इसके बाद अपना हम रखवाली हम खुद करेंगे, है ना। अब कम से कम यहाँ पर 25,000 पेड़ लगाएंगे हम लोग। 25,000 पेड़, 25 फीट पर 25,000 पेड़।
और इसके बाद देखते हैं कितना उनको ताकत है कि ये लीज कराने चले हैं। आइए 10 साल पहले आवाज आ करके यहाँ से डुगडुगी बजा रहे हैं और लोगों को डरवा रहे हैं। और डरने के लिए यहाँ पर नहीं है, बता दीजिएगा ये प्रेस मीडिया के लोग, ये डरने के लिए यहाँ पर नहीं है। अगर जेल जाना पड़ेगा या फिर कहिए कि गोली भी खाना पड़ेगा तो यहाँ पर लोग तैयार है। और डॉक्टर मेहता आपके साथ में है गोली खाने के लिए लेकर के जेल जाने पर। आप तमाम लोग को यही स्थिति यहाँ पर है। आपको ये क्या नाम है, कड़ा दोहर में, कड़ा दोहर के लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आप तमाम लोग ये अभी पहले देख लीजिए कौन है। तो ये कड़ा दोहर में किसका लीज है जी? है सोनू सिंह का। आप देखिए कड़ा दोहर में हमारे अपने प्रमुख हैं, के पति हैं संदीप यादव, है ना, संदीपन है वो। संदीप यादव अगर वहां विरोध किया कि उधर से हम लोग जाने नहीं देंगे, है गर्दा घर में घुस रहा है और कहा जाइए इधर रोड खराब हो रहा है। इसके बाद में वो रोड को बदल करने दिया। इधर बगले से सुनते हैं बगल में हमने कहा कि सब जगह ये डीएफओ को हमने कहा ये पूरा हो जंगल को काट करके रोड बना दिया, रोड भर करके और पूरे ऐसे ये कही कि प्रदूषण फैला रहा है उसको बंद करो। डीएफओ ने ऐसे उसको तुरंत जांच करवाई, आदेश दिया और ये रोड बंद है। तीसरा रोड में ऐसा नजर पर लगा है कहिए कि आदिवासियों का गांव, आदिवासियों के पर है कि क्यों कमजोर होते हैं, देखे में कमजोर भरे होते हैं आदिवासी, देह भुजा में बहुत ये कहिए कि हिस पुस नहीं होते हैं, सोनू सिंह टाइप के नहीं होते हैं। लेकिन इतना ताकत है कहिए कि एक आदिवासी बेटी में एक बेटा में उतना कहिए कि उसके पास भी दम नहीं है। सोनू सिंह जैसे लोगों को भी दम नहीं है। अब एक भी इंच ऐसे ये कहिए कि उधर अगर जो लोग दे दिया होगा वापस लेगा, नहीं दिया होगा तो केवल 90% लोग आप तैयार हैं। आप आगे बढ़िए, हम साथ में हैं। और ये थाना पुलिस से डरने की बात नहीं है, आपको 1 इंच रास्ता नहीं ले सकेगा और इसको ये लीज छोड़ करके भागना पड़ेगा। सोनू सिंह है ये यही के न चापी के न है, वही न है वो, उसके खानदान को जानते हैं ना, कितना आतंकी, कितना हसो कहिए कि ये उसका पूर्वज हुआ करता था। हम लोग कहानी सुनते थे छोटा थे तो इतना आतंक, इतना कहिए कि ये आतंक नहीं कहिए कि इतना भय दहशत है, इतना बबुआन है कि आज के डेट में है तो छोड़ करके शहर में जाके बस गए और वहां पर कहिए कि ऐसो रहर बुना गया। और अब आए हैं कि ऐसो कहिए कि आदिवासियों को उजाड़ करके, कई दलितों को उजाड़ करके, पिछड़ों को उजाड़ करके, और इसके बाद में फॉर्च्यूनर लेकर के घूमने के लिए किसी कीमत पर ऐसी है उसके मनसा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। अब तमाम ऐसी है आपका कड़ा दोहर के लोगों को एक को कहना चाहते हैं कि मनसा पूरा नहीं होने देंगे। और अगर थाना आता है तो थाना एक जाए करके किसी को पकड़ने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो वारंट मांगिए, और वारंट नहीं मांगते हैं, नहीं दिखलाता है तो वारंट के साथ साथ आप उनको आप एक कहता है कि थाना चलो, पूरा गांव थाना जाएगा, डॉक्टर मेहता थाना आएगा। हम दिल्ली में रहें चाहे फिर कहिए कि बॉम्बे में रहेंगे, 24 घंटा के अंदर 12 घंटा के अंदर ऐसा हम पहुंचने का काम करेंगे। अभी इसलिए घबराने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। थाना को पहाड़ थोड़े होता है, कोई पहाड़ नहीं होता है। न थाना से डरना है और न कहीं ब्लॉक से डरना है, और न कहिए कि किसी कहिए कि ऐसी है। एक दिन आए थे इधर हम तो पता चला कि बड़ी पार्टी हो रहा है, बड़ी है सो मुर्गा खिला रहा है, खसी खिला रहा है, गढ़वा से है सो रंगदार को बुलाया है। हम कही कि ये हंसुआ कहिए कि ये टांगी रखिए, जरूर दौड़ा के मारना है जैसे लोगों को जी हाँ आएगा हंसो, कोई हंसो आपको ये नहीं करेगा, कोई हंसो छू नहीं सकता है। बाकी जो होगा हम देखते रहेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप तब कल परसों में एक प्लानिंग करिए कि यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पेड़। हम कल ऐसे नहीं रहेंगे, हम कल ऐसे ये परसों दिन आएंगे। अब पेड़ लगाने का ऐसे करिए, पेड़ ऐसे हम व्यवस्था करवा देते हैं, जाके ये को क्या नाम है डीएफओ कहते हैं, पूरा पेड़ देगा, पौधा देगा, लगवाइए और हमको बुलाइए, हम उसको शुरुआत हम करेंगे। और इसके साथ साथ ये संघर्ष लंबा चलेगा। तब तक ये लंबा चलेगा, सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा में भी हम ऐसे चलने नहीं देंगे। इकलौता कहिए कि आपके हक के लिए, आपके एक आवाज के लिए विधानसभा को है सो हम स्थगित करा करके दिखला देंगे। आप देख लीजिएगा आपका न्यूज में, चलने नहीं देंगे हम।
क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों का अस्मिता का सवाल है, बहनों के स्वास्थ्य का सवाल है, जीवन का सवाल है। किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप सड़क पर है सो आपके साथ में है, सदन में आपके साथ में है, इसलिए आप चिंता नहीं करने की कोई बात नहीं है। आप आगे का तैयारी करिए, रणनीति बनाइए। ये रन पर निकले हैं तो रन ऐसे है, कोई दलाल बिचौलिया ऐसे है कि चक्कर में नहीं पड़ा है, कोई डरवा दिया कर दिया। और कोई करता है तो फोन हमको करिए, हम जो आपके पास पहुंचने का काम करेंगे, आपका आवाज बनने का काम करेंगे। अभी जो है ये इतने लोग आए हुए हैं, आप अपने से बताइए कि अगर ये यहाँ पर आती है फोर्स, आती है ऐसी ये गोली तानती है तो कितने लोग आगे रहने वाले हैं? हम आपके साथ में आगे हैं, आप बताइए कितने लोग आगे रहेंगे? हाँ हाँ, देखिए इतने लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। गोली खिलाने के लिए किसी में दम नहीं है, समझ लो ना। ये वो मराता है तो कितना हंगामा हो जाता है। अभी देखिए, हाँ, सूरजा हांसता का कहिए कि आपका अभी पुलिस गोली मार दिया ये साहेबगंज में। हम लोग पूरे झारखंड को तहलका मचा दिए हैं। तीसरे मार दिया, एक शहीद होगा साले कि यह हजारों शहीद होने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए आप चिंता की बात नहीं है। अभी आप करिए यही काम कि अभी आना है तो फिर यहाँ पर कहिए कि लाठी डंडा पूरे हरवे हथियार के साथ आना है। दूसरा नंबर पेड़ लगाना है। तीसरा एक संघर्ष कमेटी बनाइए, 11 आदमी का संघर्ष समिति बनाइए और जितने यहाँ प्रतिनिधि हैं सबको कहिए कि आप ऐसे संरक्षक मंडल में रहेंगे, हम मुख्य संरक्षक और बाकी संरक्षक मंडल में रहेंगे। और इसके बाद 11 आदमी की घोषणा करिए आपस में, और इसके बाद ये संघर्ष का अगला तैयारी करिए। हम लोग यहाँ पर आने वाले समय में 2 काम के बाद जिला का घेराव करेंगे या फिर प्रखंड का घेराव करेंगे, या जो भी होगा सो करेंगे, या राष्ट्रीय घेराव करेंगे, करके दिखलाने का काम करेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं करते हुए भी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, करके दिखलाना है। समझे ना दीदी लोग? अब लोग सब साथ है ना? एकदम साथ। हाँ बोलो जोर से। हाँ, और डरिया मत कि आज पुलिस आ जाए तो पुलिस क्या कर ली। हाँ, पुलिस भागे लगता है वहाँ, समझ ना। इसलिए पुलिस से डरना न हुआ। अब पुलिस को गोली चलाने का अधिकार नहीं है। सब हम लोग सब रहता है, लोग गोली नहीं चलाता है, डरवाने के लिए रहता है, समझ ना। इसलिए घबराइया मत, उन्हें मत देखा हमारा साथे बढ़े, उन्हें करिए उधर, समझ ना। हाँ, इसलिए घबराइया मत। गदे आप लोग सब साथ में है ना, सब एकजुट है ना? सब हाथ एक बार फिर से उठाइए, सब एक साथ है। हाँ, तू नहीं साथ में है? हाँ, चलो ठीक बा। तो हम आप बात अंत करते हैं, हम अपनी बात अंत करें, क्या और कुछ सुनना है? चलिए इतना